नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आज हम लोग इसमें समझेंगे फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है विथ एग्जाम्पल और इसके ऑब्जेक्टिव भी समझेंगे हम लोग, लेकिन आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो मैंने डायग्राम लिया है एक एग्जाम्पल के लिए, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हम लोग यहां पर क्या समझने वाले हैं और क्यों समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुने। सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मतलब किसी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो नॉर्मली हम प्रोडक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। और किसी कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है, वहां पर जो प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिनका जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वह रहते हमारे जो भी वर्कर होते हैं, जिन्हें लेबर बोलते हैं। मटेरियल होता है जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है। मशीन होती है जिन पर ऑपरेशन किए जाते हैं। टूल्स होते हैं जिनसे ऑपरेशन किए जाते हैं। ये जो मेन हमने चार नाम लिए, इनका मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है। और किसी कंपनी के अंदर, मान लो मैं मटेरियल की बात करूं, तो मटेरियल हमारा बाहर से आता है और स्टोर के अंदर स्टोर होता है। फिर वहां से इशू होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उस पर जिस मशीन पर जो ऑपरेशन करना हुआ है, ऑपरेशन होता है। हो सकता है कहीं उसको रुकना पड़े, वेट करना पड़े, हो सकता है दूसरे प्रोडक्ट पर वहां पर कुछ काम हो रहा हो। इस तरह जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होके फिर से वहां कहां पहुंच जाता है, उसी स्टोर में पहुंच जाता है कंप्लीट प्रोडक्ट बनके। तो जो मटेरियल हमने स्टोर से इशू कराया और उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन हुए और फिर से वह स्टोर में पहुंच गया, तो इस दौरान जो भी समय लगा, जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन हुए, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी दूरी तय की, कहीं पर अगर वेट करना पड़ा तो कितना वेट करना पड़ा, ये सभी हम लोग एक चार्ट में दर्शाते हैं। किसमें? एक चार्ट में लिखते जाते हैं कि एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनने में कि किस किस चीज, किन किन चीजों से हम लोग गुजरे हैं, कितना समय कहां पर लगा, कितनी दूरी हमने तय की है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लो प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। इसी तरह हम लोग जो भी हमारे वर्कर होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है कि जो भी कंपनी में एंट्री करते हैं, फिर जो जो वहां पर काम करते हैं, कहीं पर बैठे हैं तो कितना वेट किया उनने, एक जगह से दूसरी गए तो कितनी दूरी तय की है, क्या उन्होंने काम किए हैं, किसी काम में कितना समय लगा हुआ है, इन सबको एक हम चार्ट में दर्शाते हैं। तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? फ्लो प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। ये फ्लो प्रोसेस चार्ट है, इसमें कौन कौन सी मतलब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है या नोट करना पड़ता है, वह मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया यहां पर। अब जो कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस चार्ट के में जो सिंबल यूज करते हैं, वो यहां पर दिखाए गए हैं। इनको मैं वन बाई वन समझा देता हूं। अब यहां पर जो पहला सिंबल बना हुआ है, इसके बारे में सभी को पता होगा, नहीं है तो याद कर लें, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब होता है ऑपरेशन। अगर कहीं ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन आप जानते होंगे, जैसे मटेरियल को हमने काटा है ना, या फिर कुछ और थ्रेडिंग की, उस पर ड्रिलिंग की, बोरिंग की, इस तरह कोई भी ऑपरेशन हुआ है, या कहीं पे लोडिंग की, अनलोडिंग की, तो ये जो इन्हें क्या बोलते हैं? हम ऑपरेशन बोलते हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम उसको इस सिंबल से दर्शाएंगे। ये क्या है? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को दर्शाता है। मतलब जब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई भी लेबर भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे मान लो स्टोर से किसी मशीन तक जा रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया, तो हम इस सिंबल से दर्शा जाएंगे। तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये मटेरियल यहां से कहीं और गया है। ये जो हमारा आपको दिख रहा है, ये जो हमारा, इसको बोलते हैं, ये होता है इंस्पेक्शन के लिए। किसके लिए? इंस्पेक्शन के लिए। मतलब वहां पर यदि जो भी वहां प्रोडक्ट है या मटेरियल है, उसकी कोई भी वहां पर जांच हुई है, टेस्ट हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि इस सिंबल से दर्शा देंगे। ये यहाँ पर होता है डिले। डिले मतलब कहीं पर रुका हुआ है, कोई प्रोडक्ट कहीं रुक गया है, कोई मटेरियल कहीं पर रुक गया है, या कोई मजदूर कहीं पर वेट कर रहा है, खड़ा हुआ है, तो उसमें मतलब है कि वहां पर उसने वेट किया, डिले हुआ। ये होता हमारा स्टोरेज के लिए। जो लास्ट का दिख रहा है, ये स्टोरेज के लिए होता है। ये पूरा कंप्लीट नहीं बना, ये ऐसा होता है, मैं दिखा देता हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल टाइप का होता है।
उल्टा ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो ये सिंबल को आपके ये लास्ट का क्या होगा, स्टोरेज के लिए होगा। अब हमने कैसे, जैसे मान लिया मेरे पास कोई मटेरियल है, ये कैसे चार्ट बनता है मैं समझा रहा हूं। स्टोरेज से सबसे पहले ये लिखा ना, लोडिंग बॉडी फ्रॉम स्टोरेज। स्टोर में रखा रहता है कोई भी आइटम, वह क्या हुआ, लोड हुआ। सबसे पहले लोड हुआ मतलब काम हुआ, काम होने को हम ऑपरेशन बोलते हैं, याद रखें, काम होने को क्या बोलते हैं, हम ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो चार्ट का पूरा हमारा फॉर्मेट होता है, वहां पर मैंने ऐसा मार्क कर दिया, कुछ भी लिख दिया कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। जिस भी टाइप का ऑपरेशन हुआ वो भी लिख सकते हैं, या इसमें मैंने ऐसा क्रॉस मार्क कर दिया कि यहाँ पर ऑपरेशन हुआ। अब जो ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर जो लोड हुआ, जो लिखा है लोड हुआ, तो वहां पर कितना टाइम लगा उसको भी नोट करना पड़ता। तो यहाँ पर टाइम का एक पूरा कॉलम होता है, तो उसमें हमने टाइम लगा दिया सेकंड, ऐसे यहाँ पर यूनिट लिख दी कि 290 सेकंड लगे हमारे इसको, उसको लोड अनलोड। फिर क्या हुआ, मूविंग टू बेल्ड एरिया, मतलब आप मान लिया कि उस प्रोडक्ट पे जो भी वहां पर मटेरियल है, प्रोडक्ट या बॉडी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि उस पर वेल्डिंग एरिया में ले जाना है, क्योंकि उस पर वेल्डिंग होना है। तो वेल्डिंग, जहां पर वेल्डिंग होती है, जहां पर वेल्डिंग की मशीन है, वहां पर उस मटेरियल को ले जाया गया। ठीक है, वहां पर ले गए तो क्या हुआ, ले जाने में कितना समय लगा, 59 सेकंड लगे। ले जाने में कितना समय लगा, 59 सेकंड लगे। और वहां से, जहां से ये स्टोर हुआ था, वहां से बेल्ड, जहां बेल्ड एरिया, जहां पर वेल्डिंग मशीन है, वहां तक दूरी कितनी तय की, 59 मीटर्स। मतलब कितनी दूरी की, डिस्टेंस का कॉलम बनाना पड़ता है, उसमें हमने कितनी दूरी की, 59 मीटर्स। अब हुआ क्या, यहां पर एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल गया, इसलिए यहां पर क्रॉस कहां पर दर्शाया, यहां पर दर्शाया किसके नीचे, जो हम जहां पर सिंबल हमारा कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन वाला है। इससे पता चलेगा कि ये एक जगह से दूसरी जगह गया है। फिर देखा अनलोडिंग टू वेटिंग एरिया। अब क्या हुआ है, वहां पर उसको उतार दिया। अनलोडिंग मतलब जिस भी चीजों से हम कहीं, जो भी हमारे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तरीका होगा, कंपनी में कन्वेयर भी हो सकते हैं, हो सकता है हाथ की ट्रॉली से ले जाया गया हो सकता है किसी अदर इक्विपमेंट से ले जाया गया हो, लेकिन वहां पर उसने उतार दिया। उतारने के बाद वहां पर मशीन खाली थी, तो क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। कितना, 390 सेटिंग। ये एग्जांपल के लिए आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, इतना हमें वेट करना पड़ा। ठीक है, और हमें कहा वहां पर स्टोरेज में क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। तो मतलब स्टोर था, वहां रखा हुआ था। उसके बाद इंसर्ट सीट रिंग, फिर सीट रिंग को इंसर्ट कराया गया। इंसर्ट कराने में कितना समय लगा, 34 सेकेंड लगे। लेकिन क्या हुआ, यहां पर ऑपरेशन हुआ, मतलब काम किया, इंसर्ट कराया, मतलब कुछ काम हुआ, तुरंत हम ऑपरेशन पे टिक कर देंगे, जो आप देख सकते हैं यहां पर ऑपरेशन कर दिया। इस तरह सीट पुशर फिक्स हो गई। ये क्या हुआ, यहां पर टाइम लगा उसको, यहां पर भी ऑपरेशन हुआ। इस तरह मूविंग टू वेल्ड टेबल, वेल्ड टेबल पे गई। अब जो मटेरियल था, जो हमारा प्रोडक्ट था या कोई अदर चीज हो सकती है, उसको कहां लेगा, हम टेबल पे लेगा। टेबल पे लेगा मतलब ले जाने में 33 सेकंड लगे, लेकिन वहां पर कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 4 मीटर दूरी तय करनी पड़ी। और यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसपोर्ट वाले पे हमने ऐसा कर दिया। फिर वेल्डिंग, जो भी टैग वेल्ड हुआ, ये तो अपने हिसाब से जो ऑपरेशन हुए एक्चुअल वाले लिख सकते हैं आप, या अपने मन से जो भी आपको किसी की नॉलेज है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप सेम का सेम ऐसा ही समझा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 76 टाइम लगा, फिर कोई ऑपरेशन हुआ यहाँ पर। इस तरह क्या कर सकते हैं हम, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर पूरे चार्ट में क्या क्या दर्शाएगा। जहां समय लगा, कोई दूरी तय की है, किसी टाइप का ऑपरेशन हुआ, या अगर इंस्पेक्शन होता कहीं पर तो इसमें हम क्रॉस लगा देते, कहीं अगर डिले हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो भी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। यहाँ पर होता क्या है, इसके बारे में जो लिखना है आपको समझ में आ गया तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है। उस पीडीएफ में बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसा मैंने यहाँ पर समझाया उसी भाषा में मैंने वहां पर लिख दिया है। आप हमारी भाषा समझ गए यहाँ पर तो अपने मन से लिख कर आए। इस डायग्राम को एग्जाम्पल के रूप में समझा दें तो अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं आता आपको समझ में तो पीडीएफ जो अटैच है उसको जरूर एक बार पढ़ लें, सिंपल भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो उसको भी पढ़ना ना भूलें। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी समझ लेते हैं कि क्या पर्पज होता है इसका। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब पर्पज क्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या, जो भी काम हो रहा है उसको सिस्टमेटिक मैनर में दर्शाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो काम हो रहा है सिस्टमेटिक मैनर में किस तरह हो रहा है या किस तरह काम होता है, क्या उसमें कोई सुधार किया जा सकता है। इस तरह हम इसको चेक करने के लिए पूरी प्रोसेस को दर्शाते हैं। फिर सीक्वेंस पॉसिबल, जो इवेंट्स हैं वहां पर, जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने एक बार पूरा देखा उस किसी का काम, तो हमने देखा कौन सी चीजें ऐसी जो एकदम कंपल्सरी होना चाहिए, कौन सी ऐसी हैं जिनको हम इलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो भी इवेंट्स हैं वहां पॉसिबल, उनको देखना। फिर क्या है, अब जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो सिस्टम है,
उसमें इंप्रूव लाना, कि कैसे हम समय को बचा सकते हैं, या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई कुछ और दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं जिससे हमारा समय बच सके। इसी तरह जो क्या होता है, जो भी हमारे ओरिएंटेशन है, जो हमारे उनको क्या कर डिजायर है, उनको क्या है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। जो भी लेआउट बना है पूरा कंप्लीट हमारा, चाहे वो मशीनें एक जगह से दूसरी जगह रखी हों, या फिर कोई लेबर काम कर रही हो एक जगह से दूसरी जगह जाती हो, या मटेरियल का पूरा फ्लो हो रहा हो, इस तरह जो भी हमारे ओरिएंटेशन है उन पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब क्या है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रोसेस। अब जो हमारा जो क्रम है, हमने मान लो बहुत सारे टेस्ट किए या बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, प्रत्येक काम के लिए हमने एक चार्ट बनाया, तो उसमें ये देखते हैं बेस्ट क्या हो सकता है, उसमें सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या हो सकती है जिससे हमारा समय भी बचे, वेस्टेज भी बचे। फिर हमारा क्या है, अब जो डिले है ना, अननेसेसरी डिले का मतलब होता है कई जगह हम इस तरह के प्रोसेस चार्ट बनाएंगे तो कहां पर सबसे ज्यादा डिले हो रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा दूरी तय करने पड़ रही है, कहां समय ज्यादा लग रहा है। तो इस तरह की चीजें देख के हम क्या कर सकते हैं, जो डिले हो रहा है, जो समय है, उसको हम सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये ऑब्जेक्टिव भी आप समझ गए होंगे। बकाया पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ में ऐसा नया कुछ नहीं लिखा है ना, याद रखें। होता क्या है, जब मैं यहाँ पर समझाता हूं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी मन करता है एक बार अच्छे से पढ़ लूं, या थोड़ा सा याद भी जल्दी हो जाएगा अगर पढ़ने को मिल जाए, इसलिए मैं पीडीएफ दर्शाता हूं हिंदी और इंग्लिश में। तो वो एबी क्लास एप्लीकेशन में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें अटैच है, तो उसको अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू फ्रेंड्स।